इसके बाद हमारे एक भाई उन्होंने सवाल किया, हज़रत एक मसला है, आजकल लोग हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह पर इल्ज़ाम लगाए कि वो अपनी किसी बुक में लिखें कि नाउज़ बिल्लाह नबी मर के मिट्टी हो गई, सच्चाई क्या है आप बताएं। इल्ज़ाम है और इल्ज़ाम का क्या जवाब दिया जाए, महज इल्ज़ाम है और इसके अलावा इसकी कोई हकीकत नहीं। हज़रत ने अपनी किसी किताब में ऐसा नहीं लिखा है। इसके बाद हमारी एक बहन उन्होंने सवाल किया है, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दुआ के बारे में ये उन्वान लगाया है, ऐसे ही इनका एक और सवाल है, शायद उस पर भी उन्होंने उन्वान लगाया, तो उन्वान लगाया करें, थोड़ा खूबसूरती आती है राइटिंग में। अल्लाह से दुआ मांगने का सही तरीक़ा क्या है, जैसे दुआ मांगना शुरू किस तरह करना चाहिए और किसी को दुआ देने का सही तरीक़ा क्या है, किसी को दुआ किस तरह देना चाहिए और अपनी दुआ में किसी और के लिए दुआ किस तरह मांगना चाहिए। आप अल्लाह से दुआ मांग कर बताएं और आप अपनी दुआ में व्यूअर्स के लिए दुआ मांग कर बताएं और व्यूअर्स को दुआ देते हुए दुआ देकर बताएं। कुछ गलत हो तो बताइएगा। तो पहले बताते हैं आपकी लफ्ज़ी गलतियाँ। आपने लिखा अल्लाह से दुआ मांगने का सही, तो सही जो आता है स्वाद से आता है, वो होता है स्वाद हा और फिर या फिर हा, सही होता है वो। सही इस तरह नहीं होता, ये सही दूसरा है। ये भी आपने लिखा ये भी सही है, लेकिन ये सही वो वाला नहीं है। बहरहाल ये कि जब सही बोलते हैं इसको हिंदी में सा और हा और ई की मात्रा जो लगाते हैं सही, वो स्वाद और हा और या और हा से लिखा जाता है सही। ये वाला जो सही आपने लिखा वो वहाँ यूज़ होता है, यार बताओ तो सही, वो है मतलब जो बोलते हैं ना बताओ तो सही, सही से मुराद वहाँ नहीं होता सही बताओ या गलत। यानी आप जो बात छुपा रहे हो, हम चाह रहे हैं बता दो, आप छुपा रहे हो तो हम कहते हैं बताओ तो सही यार। तो वहाँ जो सही यूज़ होता है वो ये वाला सही है जो आपने लिखा है, यानी सीन और छोटा हा और या। और जो सही और गलत वाला सही है वो स्वाद और हा या और हा से लिखा जाता है। एक गलती तो ये है। दूसरा ये आपने लिखा वीवर्स, तो वीवर्स में जो आपने लिखा है वो सही नहीं है। वीवर्स आएगा वाओ, एक तो ये इंग्लिश का है, आपने इसे उर्दू में लिख दिया, तो वीवर्स की जगह आपको देखने वाले लिख देते, सारिफीन लिख देते, नाज़रीन लिख देते, बहन भाई लिख देते। बारह वीवर्स लिखा है तो वाओ फिर या फिर वाओ फिर रा फिर सीन, वीवर्स इस तरह आएगा। अब सवाल इनका अल्लाह से दुआ मांगने का सही तरीक़ा क्या है, जैसे दुआ मांगना शुरू किस तरह किया जाए। तो सबसे पहले आप अल्लाह ताला की हम्द व सना करें, उसमें आप सना पढ़ लें, सूरह फातिहा पढ़ लें या कोई भी ऐसी आयत या दुआ पढ़ लें इसमें अल्लाह की हम्द हो। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ें और उसके बाद अपने लिए दुआ मांगें। किसी को दुआ देने का सही तरीक़ा क्या है, किसी को आप नॉर्मली जैसे अपने लिए मांगते हैं वैसे दुआ दे सकते हैं। किसी को दुआ किस तरह देना चाहिए, इसका जवाब आगे आ रहा है। और अपनी दुआ में किसी और के लिए दुआ किस तरह मांगना चाहिए। किसी को दुआ देना है, मसलन किसी की औलाद नहीं होती और मिसाल के तौर पर और उनका नाम शकील है, तो हम दुआ करेंगे या अल्लाह शकील भाई को नेक औलाद अता फरमा दे, सिंपल। और अपनी दुआ में किसी और के लिए दुआ किस तरह मांगे, तो अपनी ही दुआ है, दुआ मांग रहे हैं, दुरूद शरीफ पढ़कर हम्द व सना पढ़कर अपने लिए दुआएं मांग रहे हैं। अपने लिए ज़रूरत है वही, जैसे मसलन किसी को अपने लिए औलाद की ज़रूरत है तो अल्लाह से दुआ कर रहा है अल्लाह मुझे नेक साले औलाद अता फरमा दे। फिर उसे ख्याल आया कि मेरा एक दोस्त भी है, उसके पास भी औलाद नहीं है, तो उसके लिए दुआ कर दिया अल्लाह उसको भी नेक साले औलाद अता फरमा दे। आप अल्लाह से दुआ मांग कर बताएं और अपनी दुआ में व्यूअर्स के लिए दुआ मांग कर बताएं। मिसाल के तौर पर मैं दुआ करूँ हम्द व सना के बाद, दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद, और अल्लाह से दुआ करूँ या अल्लाह मुझे सुनने वाले, मुझे देखने वाले जो भी मेरे बहन भाई हैं, उनकी जो भी दिली जायज़ तमन्नाएँ हैं अल्लाह उनको पूरा फरमा दे, सिंपल है। बस यही तरीक़ा है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसके बाद इनका अगले कमेंट में सवाल उन्होंने अब लिखा है, उसमें हेडिंग डालकर अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रस्म व रिवाज के बारे में उन्वान लिखते हैं तो अच्छा लगता है ज़रा। मेरे यहाँ भाई की शादी में एक रस्म होता है, जब भाभी घर आती है तो बहन दरवाज़ा छेक यानी रोक लेती है। फिर बहन डिमांड करती हैं इतने पैसे चाहिए, तभी भाभी को अंदर जाने देंगे वरना नहीं जाने देंगे। तो भाई फिर पैसे देते हैं, तब भाभी को अंदर जाने दिया जाता है। तो बहन के लिए पैसे लेना जायज़ होगा। इसी तरह से बहन की शादी में बहनों से किसी न किसी बहाने से इस चीज़ का पैसा लिया, उसका इतना पैसा हुआ कि बहनों से लिया जाता है। खुलासा ये कि इस तरह से लिया जाने वाला पैसा जायज़ है या नहीं। जवाब इनायत फरमाएं जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। खुद सोचें, क्या ये खुली लूट और डांका नहीं है कि बहनों की जूते छुपा लिए, अब बेचारा जूता मांगे तो पैसे दो। या भाई के लिए भाई की बहन आई हुई है, मेहमान, आप ये देखें क्या रस्म व रिवाज है, वो बेचारी अपना घर बार छोड़कर मेहमान आपके घर आई हुई है। मेहमान के लिए तो हुक्म यह है कि आप जहाँ बैठें वो जगह भी खाली कर दें, मेहमान को बिठाएं। कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मखसूस चादर को खाली कर दिया करते थे, जहाँ आप बैठे हुआ करते थे उस जगह को, और लोगों को बिठाया करते थे। ऐसे वाक़यात मिले। और यहाँ क्या कर रहे हैं, बेचारी थकी हारी आई हुई है, आपकी भाभी है, लाइफ में पहली बार आपके घर आई है, अपना घर बदल कर अपने नए घर में आई है, उसी का घर है। एक तो ये कि वो मेहमान भी है क्योंकि पहली मरतबा आई है, फिर दूसरा है कि आप परमानेंट घर उसका होने वाला, तो ये घर उसी का है। तो एक तो मेहमान के साथ आप बदसलूकी कर रहे हैं कि उसे पानी पिलाते, उसको बैठाते, उसके साथ अच्छा रवैया अख्तियार करते, इस माना कर भी गलत है। दूसरा है कि घर उसका है और आप उसी को अंदर आने से रोक रहे हैं, दोनों लिहाज से गलत है। फिर ये कि भाई से इस तरह पैसे लेना ये रस्म व रिवाज है, नाजायज़ है, और इस पर इस तरह से पैसे लेना ये भी नाजायज़ होगा। हाँ, अगर भाई खुशी से पैसे देता, ये रस्म व रिवाज ना हो तो बिल्कुल जायज़ है।
और अगर भाई या बहनों मजबूर होकर, क्योंकि जूते नहीं मिलेंगे इसलिए पैसे देना पड़ रहे, या अगर पैसे नहीं देगा तो जूते तो मिल जाएंगे लेकिन ज़िल्लत और ख्वारी होगी, हमेशा की ज़िल्लत होगी, और ये बदनामी मिलेगी कि साहब साली को एक रस्म के पैसे नहीं दिए, तो ये खुली लूट है और खुला हुआ गुनाह है। और ये जो भाभी वाली रस्म है एक बहुत गंदी रस्म है ये।